मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज देखते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का मेंसुरेशन चैप्टर का बेसिक का मतलब कि यहाँ हम समझेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कि त्रिज्य खंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, परिधि क्या होती है और इसके बेसिक फार्मूले क्या हैं। यह फार्मूला जानने के बाद ही जो है आप चैप्टर के सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम जो है पहला वृत्त की परिधि, तो यहाँ देखिए आपके सामने एक वृत्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह वृत्त है, ठीक है। यह वृत्त का केंद्र है जिसको मान लेते हैं O है, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं कि यह A है। तो हमारा जो केंद्र से और जो वृत्त का जो चीज रेखा और वृत्त के जो परिधि बनाने वाली रेखा है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या R कहते हैं। या आप देखे होंगे कि जो है वृत्त खींचने के लिए आप जो है कंपास में जितना दूरी भरते हैं वह दूरी जो है क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? वृत्त की त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? देखिए यहाँ A से यहाँ से आप चलना शुरू कीजिए, चलते चलते यहाँ से चलते चलते जब यहाँ फिर से A पर पहुंच जाएंगे, यानी कि वृत्त की का ये जो है जितना दूरी आप वृत्त पर चलेंगे वह दूरी ही वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि कहलाती है, ठीक है। क्योंकि यह वृत्त है, अन्य आकृतियों के लिए परिमाप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब वही वृत्त हो तो इसके चारों तरफ चलने में जितना डिस्टेंस आप जितना दूरी चलते हैं उसको वृत्त की परिधि या सर्कमफरेंस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है परिधि, ठीक है, परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है, या होता है पाई गुणे व्यास, ठीक है। व्यास पाई गुणे व्यास होता है। तो सामान्यतः हम जो है 2πr का ही प्रयोग करते हैं, जहां r वृत्त की त्रिज्या है और जो पाई का मान होता है वह 22/7 या व्यवहार में इसको 3.14 प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये पाई का मान हो गया, वृत्त की परिधि का ये फार्मूला हो गया। और बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की परिधि का मतलब हो गया कि वृत्त के चारों तरफ चलने में जितना दूरी चलेंगे वो वृत्त का परिधि हो गया। और यह वृत्त जो है जितना ये क्षेत्रफल कवर किया है, यह पूरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? यह पूरा क्षेत्रफल को जो है वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यह होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, यह पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर दो फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, जो आप जो है 7, 8, 9 में भी पढ़ चुके हैं कि वृत्त की परिधि बराबर 2πr तथा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। और चलिए चलते हैं और त्रिज्य खंड और वृत्त खंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त का केंद्र वो है और यह एक चाप है A और B, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर ये जो कोण बना है, ठीक है, इस कोण को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यह दो त्रिज्याओं यानी कि AO और OB द्वारा जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है इसी क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। ये जितना क्षेत्रफल आप देख रहे हैं जो घिरा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्य खंड का मतलब कि दो त्रिज्याओं से बना हुआ वृत्त का भाग, ठीक। तो यह त्रिज्य खंड हो गया, ठीक है। ये छोटा त्रिज्य खंड है। ये जो बाहर आप देख रहे हैं यह भी त्रिज्य खंड ही है। तो ये जो है दूसरा त्रिज्य खंड हो गया, बाहर का त्रिज्य खंड। इस त्रिज्य खंड को जो है हम कहते हैं AOB, ठीक है। इसको लिखते हैं त्रिज्य खंड AOB। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि त्रिज्य खंड का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है,
तो 360 अंश का कोण बनाने में जो पूरा क्षेत्रफल, क्योंकि अगर ये जो है पूरा 360 अंश का कोण बनाए तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल जो है कवर करता है, तो उस समय जो है ये पाई आर स्क्वायर होता है। जब थीटा जो है थीटा कोण बनाने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका थीटा और बटा 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगर इस जो है इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको अगर त्रिज्यखंड 1 मान लें और इस बाहर वाले को त्रिज्यखंड 2 मान लें, तब इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो इसका क्षेत्रफल त्रिज्यखंड 2 का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड 2 का क्षेत्रफल, इसका अगर क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो देखिए यह जो पूरा कोण बनेगा, यह कोण हमारा बनेगा कितना, 360 में से ये इतना थीटा घटा दें। ठीक, तो 360 माइनस थीटा और बटा 360 और गुणा कितना, पाई आर स्क्वायर। यह हमारा हो जाता है क्या, यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। और मान लेते हैं, मान लीजिए आपको जो है क्षेत्रफल निकालना है किसका, या जो है वृत्तखंड का। ठीक है, तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में स्पष्ट आपको अंतर समझ लेना है। ठीक है, ये जो वृत्तखंड होता है वह किसी जीवा द्वारा वृत्त से घिरा क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम मान ले ए और इसको मान ले बी और ये हमारा केंद्र है ओ। ठीक है, तो जो वृत्तखंड होगा वो सिर्फ इतना ये वृत्तखंड है, क्योंकि जीवा ए बी है। ठीक है, तो जीवा ए बी द्वारा जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, यह हमारा वृत्तखंड हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले पूरे त्रिज्यखंड का देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, ए ओ बी त्रिज्यखंड का पूरा क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें इस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। जैसे ये पूरा त्रिज्यखंड है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें से यह ट्रायंगल ए ओ और बी इतना क्षेत्रफल घटा दें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, एक और बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि यह बिंदु जो है सी है। ठीक है, यह बिंदु सी है, तब लिखेंगे वृत्तखंड ए सी बी। ठीक है, ए सी बी का क्षेत्रफल, तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तय हो जाएगा कि त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल और माइनस ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका यही फार्मूला है कि इस त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यह हमारा क्या निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपको जो है यही महत्वपूर्ण फार्मूला, ये जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला और ये वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर है वृत्त की परिधि निकालने का फार्मूला और क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। यही 4 चीजें याद रखना है, तो आप जो है इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक विदा दीजिए। जय हिंद।